हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिक्षक भर्ती विज्ञापन का वेट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपडेट आ गई है। नया विज्ञापन जारी हो गया, डिटेल्ड विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है शिक्षक भर्ती का, जिसमें कि प्राइमरी टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं, 6 to 8 के लिए वैकेंसीज हैं, 9 to 10 स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए, 11th and 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए भी वैकेंसीज आ गई हैं एक साथ, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए। तो अभी देखिए, प्राथमिक शिक्षक अगर बनना चाहते हैं, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक को पढ़ाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड 1 to 5, तो 3847 वैकेंसीज टोटल आई हुई हैं। 3847 वैकेंसी। अच्छा, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अलाउड है। सामान्य, उर्दू और बांग्ला, ये 3 अलग अलग इसमें बटे हुए हैं, जिसमें कुल मिला के 3847। अन्य राज्यों के कैंडिडेट जो आवेदन करेंगे ना, वो अनारक्षित सीट पे अप्लाई करेंगे, तो अनारक्षित सीट को आपको चेक करना है। इसमें 25,000 की बेसिक पे रहेगी, प्लस बाकी डिटेल आगे देखेंगे। पहले क्या क्या वैकेंसीज आई हैं वो देख लेते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए जो पढ़ाना चाहते हैं, डिपेंड करेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 8,563 वैकेंसीज आई हुई हैं। 6 to 8 में आपका मेन जो कोर्स सब्जेक्ट रहता है, मैथ्स एंड साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। इसके लिए टोटल मिला के 8,563 वैकेंसीज, जिसमें कि 28,000 का बेसिक पे है। ये तो बेसिक पे, इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी अच्छी बनेगी। स्टैंडर्ड 9 to 10 के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, तो 3,877, 3,877 टोटल पोस्ट है, जिसमें कोर सब्जेक्ट्स आपका वही रहता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस रहेगा, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, संस्कृत, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन है और म्यूजिक भी है। इसके बाद जो इंटर कॉलेज में 11 12 सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए टोटल बहुत सारी वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में 16,101, 16,000 अराउंड वैकेंसीज है, 16,000, जिसमें कि बॉटनी के लिए वैकेंसीज है, जूलॉजी के लिए है, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित, भौतिकी शास्त्र मतलब फिजिक्स, इकोनॉमिक्स में है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी के लिए वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए साइकोलॉजी, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, सोशियोलॉजी, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, कंप्यूटर साइंस के लिए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब सब मिला के 16,000 वैकेंसीज आ गई। तो मोस्ट अवेटेड, क्योंकि इसका वेट काफ़ी वक्त से हो रहा था, अभी आएंगे अभी आएंगे। अच्छा, जिन्होंने एस्टेट का फॉर्म भरा है अभी 2026 वाला, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 18 अगस्त की डेट से विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया। 32,388 टोटल मिला के बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही हर बार जारी होता है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फेज 4 की जो है ना, चतुर्थ चरण के अध्यापक भर्ती टीआरई 4 के नाम से विज्ञापन विस्तृत जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से कर सकते हैं इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट। अब इसमें पे स्केल सब पोस्ट के लिए है, सबकी सैलरी अच्छी बनेगी। एक तो हो गया कि सरकारी है तो सरकारी नौकरी मिल गई तो सैलरी तो बढ़ेगी। महिलाओं के लिए अलग से भी आरक्षण है, लेकिन जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं, पुरुष या महिला अभ्यर्थी, मेल फीमेल कैंडिडेट, वो सब अनारक्षित या यूआर वाली सीट पे ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें अब अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन, आयोजन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। तो फिर तो वो अलग अलग डेज पे अगर रखते तो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, है ना, भारत का नागरिक हो और ये सब चीजें। अब देखें, जो कक्षा 1 से 5 मतलब पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास या तो सीटेट पेपर 1 होना चाहिए या फिर बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी तो जैसे रहता ही है, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास सीटेट पेपर 1 या फिर बिहार का टेट पेपर 1 है, तो आप स्टैंडर्ड 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 6 to 8 मध्य विद्यालय के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सीटेट पेपर 2 या फिर बिहार टेट पेपर 2 है, तो आप बिल्कुल अप्लाई 6 to 8 स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय 9 and 10 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए और विशेष विद्यालय अध्यापक भी है, मतलब स्पेशल एजुकेशन टीचर, तो उसके लिए आपके पास एस्टेट आयोजित करवाती है बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट वाला। एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, या जिन्होंने फॉर्म अभी भरा रहेगा वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तो एस्टेट का फॉर्म आया हुआ है ना, भर दीजिए फॉर्म।
क्योंकि जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एस्टेट पेपर 2 अगर है तो 11-12 स्टैंडर्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हुए एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा एस्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले वे भी अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उनकी प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व एस्टेट 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स के पहले, तो आप पास हो जाना चाहिए, फिर आप प्रीलिम्स लिखिएगा। नहीं अगर पास होएंगे तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं होगा। तो अपियरिंग कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के पहले आपका रिजल्ट आप पास हो जाने चाहिए। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन इसके लिए आपको देना होगा। चलिए अब इसमें 1 to 5 पहले तो बता ही दिया कि आपके पास सीटेट पेपर 1 या फिर बिहार टेट पेपर 1 होना चाहिए। इसके बाद नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कि जूनियर कॉलेज, इंटर, HSC, SSC जो भी नाम से आपने 50% या अधिक अंकों से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास कर लिया, 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या कोई भी नाम से। इसके अलावा फिर BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड फोर ईयर्स BLED भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं ये सब चीज़ें दी हुई हैं। किसी मान्यता प्राप्त से उर्दू में इंटरमीडिएट अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। तो उर्दू वालों के लिए देख लीजिए, बांग्ला शिक्षकों के पद पर इंटर में बांग्ला होना चाहिए आपका। चलिए आगे देखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का DLED की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत है उनकी 18 माह की DLED डिग्री मान्य होगी। 6 to 8 को पढ़ाने के लिए अब जैसे कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल वाला डिप्लोमा अगर आपने किया है किसी भी नाम से, या फिर ग्रेजुएशन 50% या वो मार्क्स के साथ में BEd किया हुआ है, या 1 साल वाला BEd किया हुआ है। तो पहले 1 साल वाला BEd होता था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12th में 50% या वो मार्क्स स्कोर किया है। BAEd, BSc एड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th में 50% या अधिक अंक। BEd स्पेशल एजुकेशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं। 3 साल वाला BEd MAd इंटीग्रेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BEd MAd है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसे कि सामाजिक विज्ञान के लिए क्या क्या दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र विज्ञान में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। भाषा अध्यापक के लिए देख लीजिए, भाषा का दिया होगा। साइंस सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स एंड साइंस के लिए दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन में मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी में कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो ये सब कंडीशन आपको देख लेना है। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए, चेक कर लीजिए। मेन जो क्वालिफिकेशन रहती है स्टैंडर्ड 9 to 10 संगीत विषय के लिए, ललित कला विषय के लिए, नृत्य विषय के लिए, ये सब के लिए चेक कर सकते हैं डिटेल्स। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट है, ललित कला है, नृत्य है, इन सब के लिए जैसा मैं देख रही हूँ कि BEd टीचर ट्रेनिंग ऐसा नहीं लिखा है। संगीत के लिए भी नहीं लिखा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिर्फ इतना लिख रहे हैं। 50% या अधिक अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपकी। इसी तरीके से सेम ललित कला में लिखा है, इसी तरीके से सेम आपका डांस में भी लिखा है। तो BEd वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांग रहे।
9 to 10 स्टैंडर्ड में अभी मैथ्स वगैरह जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने तो बताया है कि 50% या वो मार्क्स का कंडीशन रहता है ग्रेजुएशन में, और उसके साथ में बीएड होना चाहिए। इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है ना, इसलिए बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। विशेष शिक्षा वाले जो है में बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ये आवश्यक शैक्षणिक योग्यता विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए। बाकी सबके लिए तो नॉर्मल बताया ही है कि एस्टेट पेपर 1 चाहिए, और उसके बाद फिर एस्टेट पेपर 1 आपने किया है तो इसके साथ में आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए उस सब्जेक्ट में। 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ाने के लिए 50% या वो मार्क्स का कंडीशन रखा है, स्नातकोत्तर की डिग्री और बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं इसमें, जैसे फिजिक्स में और भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स नहीं किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं। कॉमर्स वाले चेक कर लीजिए, बॉटनी जूलॉजी वाले भी चेक कर लीजिए, मैथ्स में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। बॉटनी जूलॉजी में अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें बीटेक है, पीजीडीसीए वाले हैं या एमसीए वाले हैं या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, ये सब बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। संगीत विषय वगैरह के लिए भी बहुत सारा आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। आयु सीमा बता रहे पेज नंबर 12 पे, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय व मध्य विद्यालय में अध्यापक के लिए एज की कैलकुलेशन तो 1 अगस्त 2026 को लेके करेंगे। प्राथमिक विद्यालय पीआरटी एंड जो मध्य विद्यालय उसके लिए मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, और अगर 9, 10 और 11, 12 को पढ़ाना है तो मिनिमम 21 ईयर्स, न्यूनतम 21 साल होना चाहिए। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 37 या फिर 21 से 37, 18 to 37 ईयर्स तक के अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। और ट्रांसजेंडर अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 ईयर्स। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स, क्योंकि परमानेंट इसमें सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। एक तो प्रीलिम्स होगा, 2 आवर्स का होगा, 150 मार्क्स होंगे। नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग या पेनाल्टी रहेगा 1/3 मार्क्स का। इसमें 5 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी ई। उसमें सही ऑप्शन आपको उत्तर पत्रक में अंकित करना है, यानी कि ओएमआर शीट पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, तो इसमें सामान्य अध्ययन पूछेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, और इसमें आपको सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स हैं भारत का, और क्योंकि बिहार का है तो बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका जितना भी भौगोलिक वगैरह वो सब पढ़ना रहेगा आपको। यह सिर्फ जांच परीक्षा होगी, और इस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है ना, इसी के बेसिस पे। इसके बाद मेन एग्जाम होगा, और मेन एग्जाम में अभी सबके लिए अलग अलग है। 150 मार्क्स है, पार्ट 1 है 30 मार्क्स का, पार्ट 2 है 120 मार्क्स का। तो 1 to 5 स्टैंडर्ड को पढ़ाना है, अगर उसके लिए अप्लाई करना है आपको, तो भाग 1 और भाग 2 है। भाग 1 में भाषा रहेगा, अंग्रेजी के साथ में इंग्लिश के साथ में हिंदी या फिर उर्दू या फिर बंगाली, जिस मीडियम में आप अप्लाई करें वैसे 30% इसमें लाना पड़ेगा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में सामान्य अध्ययन वगैरह रहने वाला है। फिर इसमें भाषा 150 मार्क्स का रहेगा, फिर से सामान्य अध्ययन एवं विषय। भाग 1 में पार्ट 1 में 30 मार्क्स, पार्ट 2 में 40 एंड पार्ट 3 में 80 मार्क्स रहेगा। 150 मार्क्स टोटल रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम।
ये रहेगा 6 to 8 के लिए। तो स्टैंडर्ड 1 to 5 के लिए तो उतना ही है। 6 to 8 के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों रहेगा। पार्ट 1 30 मार्क्स, पार्ट 2 40 मार्क्स एंड पार्ट 3 80 मार्क्स। अब पार्ट 1 में तो वही रहता है, लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश एक कंपलसरी रहेगा, उसके बाद हिंदी या फिर उर्दू या फिर बंगाली लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। पार्ट 2 में आपका जनरल जीएस जीके वगैरह रहेगा। और पार्ट 3 में आपका रहेगा जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें फिर सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसा है। उसके बाद 9 to 10 के लिए वैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 में फिर वही लैंग्वेज रहेगा, पार्ट 2 में फिर जीके जीएस रहेगा और पार्ट 3 में आपका सब्जेक्ट रहेगा। 11 12 का भी वही है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 2.5 आवर्स आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 150 मार्क्स रहेंगे, 1/3 मार्क्स जो है। 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन, हमेशा 4 ऑप्शन रहते हैं ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, लेकिन मैं इसी के बेसिस पे अब इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट सेक्शन में ये एडवर्टीजमेंट आई हुई है। इसमें रोस्टर भी इसका जारी किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो बिहार में एग्जाम होगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट अनारक्षित वाली सीट चेक कर लीजिए। महिलाओं को भी, बाहर के महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए 1 सितंबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट सेक्शन में सारी नोटिसेज, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, स्टेट जो अपियरिंग कैंडिडेट है उनके लिए सब कुछ आया हुआ है, तो चेक कर सकते हैं।